इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल की डिवाइस होती है। कौन कौन सी? कलेक्टर, बेस और एमीटर। ठीक है, ये 3 टर्मिनल्स की डिवाइस होती हैं। इसमें 2 जंक्शंस होते हैं। कौन कौन से जंक्शंस होते हैं? एमीटर बेस और कलेक्टर बेस। ठीक है, ये 2 जंक्शंस, कलेक्टर और बेस मिला करके एक जंक्शन बनता है और बेस और एमीटर मिला करके एक जंक्शन बनता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल डिवाइस, कलेक्टर, बेस, एमीटर फॉर्म है 2 जंक्शंस। ठीक है, 2 जंक्शंस तैयार हो रहे हैं इससे। ठीक है, अब इसमें PNP ये लिखा हुआ है, तो PNP का क्या मतलब है? ये देखिए, ये बेस है। ठीक है, तो बेस का ये लेयर है। ठीक है, तो बेस से एरो देखिए, जो करंट का डायरेक्शन है, एरो क्या है, उसके पास में है, तो ये इसीलिए PNP है। क्या है? PNP है। अगर एरो जो है दूर है, ठीक है, एरो अगर बेस से दूर में है तो क्या कहलाएगी? ये NPN। ठीक है, यानी कि करंट की डायरेक्शन जो है इस साइड में है, तो ये क्या कहलाएगा? NPN। नो पास तो NPN, पास तो PNP। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या है? 3 टर्मिनल की डिवाइस है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, अब जो एमीटर होता है, एमीटर ये क्या होता है? ये एमीटर हमेशा जो है फॉरवर्ड बायस में होता है। किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, फॉरवर्ड बायस। और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। ठीक, ये जो है रिवर्स बायस में होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। कितना होता है? हाई रेजिस्टेंस। और ये फॉरवर्ड बायस में होता है ऑलवेज, और क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस जो है लो होता है। ठीक है, बेस जो है बीच में होता है, बेस जो है बीच में होता है और 2 जो है जंक्शंस तैयार करता है। कौन कौन से? बेस एमीटर और बेस कलेक्टर। ठीक है, 2 जंक्शन इससे तैयार होते हैं। अब PNP बनता कैसे है? ये देखिए, ये P है, N है, P है, यानी कि P इधर, ये एमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस। ठीक, P में क्या होता है कि दो P टाइप के मटेरियल्स होते हैं और उसके बीच में N टाइप का एक मटेरियल होता है। ठीक है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जैसे पेंटावैलेंट के और ट्राईवैलेंट के मटेरियल्स मिला दें इम्प्योरिटी, तो क्या हो जाता है? P टाइप और N टाइप बन जाते हैं। होता सेमीकंडक्टर है तो इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो P टाइप कैसे, PNP कैसे बनता है? 2 P टाइप के मटेरियल्स होते हैं और बीच में क्या होता है? N टाइप का होता है। अगर NPN की बात करें तो NPN कैसे बनेगा? 2 N टाइप के मटेरियल्स होंगे और बीच में क्या हो जाएगा? P टाइप का हो गया, यानी कि एक सैंडविच हो गया। समझ लीजिए, ये 2 ब्रेड है, बीच में आपने लेयर लगा दी बटर्स की, जिस चीज़ की भी लेयर लगाते हैं ब्रेड खाने के लिए, तो वो समझ लीजिए वही है कि 2 हो जाएगा आपका N टाइप का मटेरियल और बीच में हो जाएगा P टाइप का, सैंडविच कंडीशन। ठीक है, अब आपने देखा कि ट्रांजिस्टर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? P टाइप और N टाइप, PNP और NPN। ठीक है, और 3 टर्मिनल्स की डिवाइस होती है ये। ठीक है, और ये भी देखा आपने कि एमीटर जो है, एमीटर ऑलवेज इज़ अ फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर इज़ अ रिवर्स बायस। ओके, अब जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज़ कहाँ करते हैं? तो ट्रांजिस्टर का यूज़ जो है हम एज ए स्विच करते हैं। क्या करते हैं? एज ए स्विच और एज अ एम्पलीफायर। ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं और एज ए स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो 2 रीजन्स होते हैं, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एक होता है एक्टिव रीजन, इसके 3 रीजन्स भी होते हैं। तो एज ए स्विच वर्क करता है और एज ए एम्पलीफायर जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रांजिस्टर जो है एक एक्टिव एलिमेंट भी है। ठीक है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट कर सकता है। ये देखिए, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये भी ट्रांजिस्टर ही है।
ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। ये भी ट्रांजिस्टर ही है।